सुधीजन श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी शक्ति रहस्य का एक अनुपम उद्घाटक ग्रंथ है, जिसमें संपूर्ण रूप से अद्वैतवादी तत्वज्ञान छिपा हुआ है। शक्ति पूजा भी विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन चूंकि आचार्य शंकर अद्वैत सिद्धांत के पुरस्कर्ता थे, अतः उन्होंने इस ग्रंथ में जगत, जीव तथा ईश्वर, इन तीनों के पारस्परिक संबंधों की विवेचना पर विस्तार पूर्वक विचार किया है। परम शिव और परम शक्ति, इन दोनों का समन्वित रूप ही सृष्टि के आरंभ का कारक तत्व है। वस्तुतः श्रीमदाद्य शंकर की दृष्टि में जो परम शिव है और जिस रूप में उसने स्वयं को परिणत किया है, उसका जो कारण रूप है वह शक्ति ही है। इस जगत की उत्पत्ति वाक रूप में तथा दूसरी ओर अर्थ के रूप में मानी गई है। वागर्थाविव संपृक्तौ का भाव यहां पर व्यक्त किया गया है। वर्ण, पद तथा मंत्र, ये तीन वाक के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार कला, तत्व और भुवन, ये तीन अर्थ शब्द शक्ति के अर्थ में सोपानवत हैं और इस रूप में अशेष वाच्य वाचकमयम जगत को स्वीकार किया गया है। जो वाक और अर्थ के दोनों त्रितयों को मिलाने का भाव है, वह वस्तुतः खट परिणाम परक होता है और उसे दर्शन की भाषा में अध्वखटक कहा जाता है। आज पुनः इस सौंदर्य लहरी के 21वीं उर्मी को मैं उसी भाव से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तडिल्लेखा तन्वीं तपन शशि वैश्वानरमयीं निषाणां शरणामुपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीं। सुधीजन, इस श्लोक का भावार्थ यह है
कि हे राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी देवी, महापुरुष माया रहित निर्मल मन से विद्युत रेखा के समान सूक्ष्म और सुदीप्त सूर्य, चंद्र तथा अग्नि स्वरूपा मूलाधार आदि खट कोणों से संबंधित खट चक्रों, खट कमलों के ऊपर स्थित सहस्रदल कमल अर्थात महापद्माटवी में बैठी हुई आपकी कला का दर्शन करते हुए परम आह्लाद की लहरी के समान आपके स्वरूप का साधक ध्यान करते हैं। महापद्माटवी अर्थात सहस्रदल कमल में विराजित माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के स्वरूप तडिल्लेखा तन्विम विद्युत की एक सुदीप्त रेखा की भांति आप सुदीप्त हो, प्रदीप्त हो, आभासित होती हो। और यह कोई साधक अपने ध्यान में आपके इस तेजस्वी दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं, साक्षात्कार कर पाते हैं। सुधीजन मंत्र तंत्र वेत्ताओं की दृष्टि में इस श्लोक में कामकला बीज का सूक्ष्म रूप से प्रतिपादन किया गया है। इस श्लोक से जिस श्रीयंत्र की निष्पत्ति होती है, यदि उसको मंत्र से अभिमंत्रित किया जाए तथा इस श्लोक का 1001 बार पारायण किया जाए तो जीव के जीवन में भय नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती। सारे भय का नाश सहज सद्यः और पूर्ण रूपेण हो जाता है। धन्यवाद।